नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 25 और 26 अगस्त को महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उस कार्यक्रम में शरद पवार भी पहुंचेंगे, लेकिन विपक्ष इस बात से नाराज दिखाई दे रहा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इससे विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर चुनावों में नजर आएगा। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, विपक्षी जो गठबंधन है INDIA वो इसका विरोध कर रहा है और उन्हें ये लग चुका है कि दरअसल ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, इसलिए शरद पवार को मनाने की कोशिश। क्या शरद पवार मानेंगे? सवाल इस बात का है, शरद पवार से मनाने के लिए सुप्रीमो जो हैं वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की भी शरद पवार बात नहीं मानेंगे। शरद पवार इतने सीनियर हैं, राहुल गांधी से बहुत बड़े, प्रियंका गांधी से बहुत बड़े, वाड्रा जी से बहुत बड़े, शशि थरूर से बहुत बड़े, दिग्विजय सिंह से बहुत बड़े और राजीव गांधी से बहुत बड़े, और राजीव गांधी की माँ से के पैरेलल इंदिरा गांधी। तो आप समझ लिए जिस आदमी का वजन इंदिरा गांधी के पैरेलल था तो वो इनकी बात कैसे मानेगा। इंदिरा गांधी भी शरद पवार को कभी भी दबा नहीं पाई, बल्कि इंदिरा गांधी ने शरद पवार से मदद ली, राजीव गांधी ने मदद ली। सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री को हुई तो शरद पवार ने विरोध कर दिया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आप समझ। तो सवाल इस बात का कौन मनाए और किसकी हिम्मत है विपक्ष में। उनके लेवल का कोई लीडर ही नहीं है। खड़गे जो हैं अभी लीडर बने, अध्यक्ष बना दिए गए, विपक्ष के लीडर बना दिए गए। वो तो कई बार सेंटर मिनिस्टर रहे, कई बार वो रहे हैं, तो उनके पैरेलल का कोई लीडर ही नहीं है। सवाल तो कौन किसकी हिम्मत है जो जाके उनको समझाएगा। दूसरी बात, शरद पवार का ये पोजीशन है, शरद पवार का क्लियर कट विजन रहता है हमेशा याद रखिए। अगर किसी का सपोर्ट करते हैं तो खुल करके करते हैं। रहा भाजपा से, तो भाजपा से उनकी जो है वो आप समझ ले नज़दीकियाँ आज से नहीं, बहुत पहले की बात है। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े और उस समय शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी छोटी थी। बीजेपी वालों ने शिवसेना को टिकटें नहीं दी उतनी। ये हुआ कि थोड़ी शिवसेना ज़्यादा ले लेगी, फिर उतनी में नहीं दी। फिर शिवसेना इसमें तैयार हो गया बराबर में दे दो, तब भी नहीं ली। फिर शिवसेना और कम लेने, बीजेपी ने एक को टिकट नहीं दी। अंत में दोनों अलग लड़े। शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी से और बीजेपी ने कहा कि हम आपको दे देंगे ज़्यादा टिकट, चूँकि आपको मिलती रही। फिर उसके बाद बीजेपी ने नहीं दी, मतलब बीजेपी छोटी पार्टी उनको टिकट दे दी। फिर हुआ शिवसेना इसमें तैयार हो गई, अच्छा बराबर के टिकट दे दो, उसमें नहीं बोले कुछ कम दे दो। तो आप समझ लीजिए आदित्य ठाकरे से बात करने में इन्होंने अमित शाह ने नहीं किया। अब अमित शाह काफ़ी अच्छे उससे जीत करके आए, सरकार के लिए कम। शरद पवार वो बोल्ड आदमी था जिसने ओपनली कहा बगैर किसी समर्थन के, बगैर किसी समझौते के, मैं बीजेपी वाले जाओ सरकार बनाओ। शिवसेना को रोक दिया। अगर शरद पवार चाह लेते तो उस समय वहाँ का सरकार बना लेते, क्योंकि शरद पवार कहते तो शिवसेना मदद कर देती, कांग्रेस मदद नहीं। ये शरद पवार का अपना कैरेक्टर। तो आपको ताजुब की बात बताने, बीजेपी वाले समर्थन मांगने नहीं गए थे। शरद पवार ने परिणाम आते खुद कह दिया बीजेपी जाके सरकार बनाए, मैं बाहर से सपोर्ट करूँगा। और ये हुआ शिवसेना के लिए, कांग्रेस तैयार हो गई, शिवसेना बोले नहीं कतई नहीं चलेगा। ये बोल्ड स्टेप लेने का मादा हिंदुस्तान के अंदर किसी को था, शरद पवार। उस समय किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई, बीजेपी वाले भी उनसे समर्थन मांगने के लिए गए नहीं थे, उन्होंने खुद ही दिया अपनी ओर से। बीजेपी उस चीज़ का कायल है। आप सब ये शरद पवार, कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा ना करो, शिवसेना की हिम्मत रहे। दूसरी शरद पवार की बता रहे कि पाटिल के लिए शरद पवार ने ओके किया कि राष्ट्रपति के लिए उन्होंने जो ही ओके किया, शिवसेना को भी उन्होंने ओके करा दिया और पाटिल को जिता लाए।
ये है शरद पवार। अब शरद पवार से हिम्मत किसकी है जो कहेगा जाके? मुझे नहीं लगता है शरद पवार का जो निर्णय है, ये इतने छोटे छोटे लोग हैं, इतने छोटे छोटे लोग हैं कि पूछे नहीं। आपको बता रहे कांग्रेस में ये पोजीशन जो जाएगा वो उनका बाबू की तरीके है, जैसे बाबू के तरीके सोनिया जी भेजेंगे, जाओ यहाँ जाओ, आज का तुम्हारा काम ये है, सुबह जाके तुम्हें इससे मिलना साहब, अब बताओ क्या हुआ, क्या बात हुई। शरद पवार के लिए आपको बता रहे हिम्मत नहीं, शरद पवार जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे और उनकी ही महाराष्ट्र में चलती है, चलेगी। तो आपने ये कहा कि शरद पवार जो हैं इतने बड़े लीडर हैं कि एक वक्त पर बीजेपी भी उनसे मदद नहीं मांग पाई, क्योंकि शरद पवार की इतनी वहां पर चलती है। शायद इसका ही असर है कि विपक्ष का ये गठबंधन ये कह रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो बगावत कर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना क्या इस बात का संकेत होगा कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या शरद पवार जो है वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आपको स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें, फेरबदल हो नहीं सकता है, सब कुछ बदल गया है। जैसे सूर्य का कहते हैं उत्तरायण से दक्षिणायण चला गया, तो सूर्य वास्तव में जो है जैसे मकर संक्रांति नहीं होती, मकर संक्रांति वाली पोजीशन है, सब कुछ बदल गया है। और आपको बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम 1 अगस्त को है, 1 अगस्त को राज्यसभा में मतदान होगा। विपक्ष के पास 100 थे और 99 रह गए थे। पहले विपक्ष के पास 122-25 का दावा कर रहे थे, 99 रह गए थे। उसमें संजय सिंह वोट नहीं कर सकते हैं, 99 से 98 रह गए। हरवंश कुमार जी वोट नहीं देंगे उनको, तो हो गए 97 हो गए। अब शरद पवार 1 अगस्त को वहाँ होंगे तो 96 हो गए। क्लियर हो गया? तो 96 ये हो गए, 130 वो हो गए। अब इतना बड़ा अंतर 34 कहाँ से आया? दूसरी क्या है, YSR और जो उनका दल है बीजू जनता दल, वो बीजेपी को ही जाएगा लगभग सपोर्ट में। अब आपको बताना है जो 1 अगस्त को कार्यक्रम कर रहा है वो जो उसका अध्यक्ष है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ का, ये 103वीं पुण्यतिथि है। और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो मिस्टर दीपक, उनके नेतृत्व में हो रहा। दीपक तिलक जो हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड टोटल कांग्रेस से है। शरद पवार भी कांग्रेस एनसीपी के हैं। राहुल गांधी बहुत पैदल चला था साउथ इंडिया से लेकर महाराष्ट्र तक। अगर शरद पवार चाह लेते तो राहुल गांधी को भी अवार्ड दिला सकते थे। राहुल गांधी भी थोड़ा बहुत डिजर्व करते थे, तमाम लोग, खड़गे जी भी डिजर्व करते थे, तमाम लीडर थे, मगर नहीं, ये मोदी को दिया गया अवार्ड तो कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही दिया गया था। शरद पवार इस चीज़ को हजम कर रहे हैं और शरद पवार इस चीज़ को ओके कर रहे हैं। और शरद पवार उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट। मोदी चीफ गेस्ट नहीं है। मोदी को उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है 1 अगस्त को। और अजीत पवार भी होंगे, उनके बेटे भी होंगे, मगर वो एक नीचे दर्शक या उसके हैसियत में होंगे, गेस्ट के रूप में, मगर चीफ गेस्ट शरद पवार। अब आपको बता रहे हैं ये अवार्ड जो दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, ये भी हम आपको बता दें। ये अवार्ड जो है इसलिए दिया जाता है उच्च कोटि की समाज सेवा करने के लिए तथा भारतीय देशभक्ति की और देश एकता की और इनकी भावनाओं को जागृत करने के लिए, विशेष कार्य के लिए, देश हित की वो करने के लिए और देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए, इसके लिए दिया जा रहा। कुशल नेतृत्व के देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए और देश के प्रेम के लिए, एक जो बहुत ही ऐसे होते हैं जो 10-20 साल में जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया उसको दिया। ये अवार्ड मोदी को मिल रहा है। अप्रोच रूप से समझ लीजिए कि चीफ गेस्ट भी उस अवार्ड को देने में रहता। तो आप समझ लीजिए इधर लत जगह हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा, उधर 1 तारीख को केजरीवाल के यहाँ क्या पोजीशन होगी, मातम होगा। उनके तो संजय जो है बेचारा वो बाहर है,
अनशन कर रहा था, उन्होंने मना कर दिया उन्हीं लोगों ने कि रात को धरना दे दो। उधर पता चला उनके YRS वाले लोग वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उधर पता चला मायावती और भी कई लोग वो साइलेंट है। अजीत पवार जो थे पहले उस समय थे उधर थे, अब अजीत पवार भी बीजेपी के समर्थन में आ गए। अब हरवंश कुमार का भी उन्होंने वो कर दिया है, तो हरवंश कुमार भी क्या करेंगे। जैसा कि अजय पत्रकार जी ये कह रहे हैं कि शरद पवार जो हैं उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे, यानी अपने आप में एक भूमिका बड़ी होगी, प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है उसमें दरअसल अजय जी सवाल एक ये भी उठता है कि शरद पवार कहीं ना कहीं जो विपक्ष का गठबंधन हुआ है INDIA उसमें कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं। वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे ही। तो ऐसे में क्या ये जो दिलचस्पी है शरद पवार की जो गठबंधन में वो नहीं दिखा रहे हैं, जो गठबंधन अभी अभी हुआ है, तो ऐसे में कितना भारी ये जो है विपक्ष के लिए होने वाला है। क्या विपक्ष जो है इस तरीके से ही एक एक पार्टी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पूरी तरीके से बिखरता नजर आएगा और NDA का जो कुनबा है वो एक एक पार्टी के साथ और ज्यादा मजबूत और बढ़ता जाएगा? आपको क्या लगता है? हाँ, विपक्ष जो है बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ खेल पलट गया है। और जब 1 अगस्त को वहाँ राज्यसभा में मतदान हो रहा होगा तब केजरीवाल जब देखेंगे कि उनके जो INDI था गठबंधन उसके कुछ लोग आए नहीं हैं, संजय सिंह बाहर है वो निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, और जो मेन व्यक्ति थे सबसे बुजुर्ग सबसे योग्य जिन्होंने सबसे अधिक राज्यसभा और सबसे अधिक लोकसभा राज्यसभा का सबसे योग्य व्यक्ति वो नहीं होंगे। और अवार्ड किस बात का, इन्होंने INDIA का नाम इंडिया कर लिया और उस इंडिया का क्या है वहाँ जो अवार्ड उन्हें मिल रहा वो देशभक्ति की भावना को देश में सबसे अधिक जागृत करने वाले को जो भारतीय उसका अवार्ड मिलेगा, दूसरा अच्छे नेतृत्व का। तो एक तरफ आप समझ लीजिए उनके यहाँ मातम होगा आपके यहाँ और विपक्ष के, और उधर इंडिया का जो INDIA है उस भारत का अवार्ड देशभक्ति का इनको मिलेगा, जबकि ये इंडिया के नाम को कैश कराना चाह रहे थे और उनको भारत की देशभक्ति का अवार्ड है कुशल नेतृत्व का। तो आप समझे कितना, और उन्हीं का सबसे मेन व्यक्ति शरद पवार जिन्होंने सबको एकता कराया था। INDI का अगर देखा जाए गठन कराने वालों में शरद पवार नीतीश कुमार थे, ये बाहर होंगे। अब नीतीश कुमार के लिए भी ये पोजीशन है, आपको बता रहे हैं अभी अठावले जी ने भी नीतीश कुमार के लिए कहा है कि वो देर सवेर आ जाएंगे और वहाँ पे हरवंश नारायण सिंह और इनका भी तनाव होगा। और ये विपक्ष जो है टूट गया है, भानुमति का पिटारा बिखर गया है। 1 तारीख को पहले ही हार मान ली है, राघव चड्ढा ने भी मान ली है, सब चौधरी ने, बंगाल के चौधरी ने मान ली है हार, और कांग्रेस के टोटल नेतृत्व मान ली। इतने बड़े लोग सब हटते जा रहे हैं और कई आपको बता रहे विपक्ष में ये पोजीशन है। अभी से कहने लगे बीमार हैं तो वहाँ तैयारी ये हो रही, बीमार लोगों को एम्बुलेंस से लाया जाएगा, उससे कई लोग आने को तैयार नहीं। आप निश्चित मान लीजिए उसमें से काफ़ी लोग नहीं। उसके अलावा बता रहे कुछ लोग जानबूझ करके मणिपुर निकल गए, वहाँ कह देंगे हमको ट्रेन नहीं मिल रही, कहीं किसी के पैर में चोट आ जाएगी, मोच आ जाएगी, और मोदी वहाँ नहीं होंगे। मोदी पता चला वहाँ सम्मानित होंगे, देशभक्ति का उनको तमगा मिल रहा होगा, उधर उनका आसिया लुट रहा होगा उनका केजरीवाल जी का। तो इस पूरे मामले पर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका ये कहना है कि जहां 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्ति का तमगा महाराष्ट्र में वो भी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार देंगे, तो वहीं पर विपक्ष का आशियाना लुटता नजर आएगा। जिस तरीके से 1 अगस्त को वोटिंग होनी है, जो अध्यादेश लेकर केंद्र सरकार आई थी, उस पर बिल लेकर जो आई है इसके लिए वोटिंग होनी है और उस पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन नहीं मिल
रहा है तो वहां विपक्ष के लिए झटका है, क्योंकि विपक्ष की जो 26 राजनीतिक दल हैं INDIA का जो हिस्सा हैं वो दरअसल एक के बाद एक बिखर रहे हैं और शरद पवार मनाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो इससे जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में विपक्ष में एक बड़ी फूट देखने को मिलेगी चुनाव से पहले ही। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।